चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स 2026 में 9th में संस्कृत के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 के अंतर्गत 5वां पार्ट है सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है जिससे संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसका उपयोग वाक्यों को अधिक स्पष्ट सरल बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, यह, हम, वे जैसे शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्द रूप से में संबोधन नहीं होता है। प्रथम व्यक्ति से सप्तम व्यक्ति तक इसमें होते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है। पुनरावृत्ति से बचाव इसमें होता है। इनका उपयोग एक ही संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किया जाता है जिससे वाक्य अधिक सहज और सुंदर बनता है। उदाहरण बिना सर्वनाम के जैसे सीता स्कूल गई, सीता सीता की सखी के साथ घर जाएगी। तो इसमें क्या है, नाम की पुनरावृत्ति हो रही है। अब सर्वनाम के साथ इसी का प्रयोग करें, पहले वाक्य में आएगा सीता स्कूल गई, वह अपनी सखी के साथ उसके घर जाएगी। तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, सीता के लिए प्रयोग हुआ। नीचे तत्, एतत् और किम तीनों सर्वनामों के तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में पूर्ण शब्द रूप यहाँ दिए जा रहे हैं। उनको हम ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले तत् शब्द अर्थात वह, डेट। तो इसका पहला सर्वनाम बहुत सरल है, शाह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। अब इसी के स्थान पर अगर हम का प्रयोग करेंगे तो किम के रूप बन जाएंगे, यदि के रूप बन जाएंगे। कहा, कौ, के, कम, कौ, कान, ये आगे भी शब्द रूप आएंगे और इसका अर्थ है वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, इस प्रकार से इनका अर्थ समझ करके इनका प्रयोग करना है। अब इसी में स्त्रीलिंग के रूप अगर हम देखेंगे सर तत् के, तो तत् शब्द के स्त्रीलिंग के रूप इस प्रकार हैं, शा, शा, ते, तहा, ताम, ते, तहा, तया, ताभ्याम, ताभि, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्यः, तयो, तासां, तस्यां, तयो, तासु। इसी का अर्थ भी वह है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग होगा। और अगर हम प्रथमा से सप्तमी व्यक्ति तक जाएंगे तो ने, को, से के द्वारा के लिए से अलग होने अर्थ में और काकी, के और में पर का प्रयोग करते हुए अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में देखेंगे तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसे बनती है, तत्ते तानी, तत्ते तानी। फिर तृतीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति तक तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। इस प्रकार से पुल्लिंग के समान तृतीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति तक चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आए होंगे। इसी प्रकार देखें हम एतत् के रूप, तो एतत् शब्द मतलब होता है यह, एषा, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतै, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयो, एतेषां, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एषा, एते, एतः, एताम, एते, एतः, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतास्या, एताभ्याम, एताभ्यः, एतास्या, एतयो, एतासाम, एतेष्यां, एतयो, एतासु। फिर द्विवचन की लाइन देखोगे तो प्रथमा द्वितीय एक जैसी है, तृतीया से पंचमी एक जैसी है और षष्ठी सप्तमी एक जैसा प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में देखो तो एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि और तृतीया से सप्तमी तक किसकी तरह चलेंगे बच्चों, पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने पार्ट 5 में सर्वनाम के कुछ रूप देखे। अगली वीडियो में हम सर्वनाम किम के रूप देखते हुए अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए और ब्रिज कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 9वीं 10वीं के लिए, तो आप इसकी तैयारी अवश्य करें।